नंबर एक, कुर्बानी जिस तरह मर्द पर वाजिब है इसी तरह औरत पर भी कुर्बानी वाजिब है अगर वो साहिब निसाब हो। चूँकि कहीं भी कुर्बानी के वजूब की शराइत में से मर्द होना शर्त नहीं है, बल्कि मुसलमान होना, आज़ाद होना और साहिब निसाब होना ये कुर्बानी की शराइत में से है। और मुकीम होना, यानी अगर मुकीम है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है, मुसाफिर पर नहीं है। मुसलमान पर है, गैर मुस्लिम पर नहीं है। आज़ाद पर है, ग़ुलाम पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब है, फ़कीर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। औरत अगर साहिब निसाब हो तो फ़ी नफ्से ही उस पर कुर्बानी उसी तरह वाजिब है जिस तरह मर्द पर वाजिब होती है। अक्सर औक़ात होता यह है कि घर में एक कुर्बानी कर दी जाती है और ये समझा जाता है कि शायद ये कुर्बानी पूरे घर की तरफ से किफ़ायत करेगी। ऐसा नहीं है, बल्कि एक घर में अगर 7 अफराद हैं और 7 अफराद बरसर रोज़गार हैं और साहिब निसाब हैं तो उन 7 मर्दों पर या 7 औरतों पर, यानी जितने भी साहिब निसाब मर्द हैं या औरतें हैं, सब पर अलग अलग कुर्बानी वाजिब है। ये नहीं होगा कि घर में से एक कोई कुर्बानी कर लेगा तो वो सब की तरफ से अदा हो जाएगी। हाँ, एक सूरत यह है कि अगर घर का एक सरबराह है और उसकी औलाद और घर वाले उसके मातहत हैं, सारे जितनी कमाई होती है वो उस एक सरबराह की खिदमत में पेश करते हैं और सारा निज़ाम वो चलाता है, ये ख़ुद कुछ भी उसमें तसर्रुफ़ नहीं करते, तो फिर घर के सरबराह की कुर्बानी सब की तरफ से वो ज़ाहिर है उसी पर वाजिब होगी, तो वही काफ़ी होगी। अलावा अज़ीं अगर सारे अपना अपना कमाते हैं और अपना अपना ख़र्च करते हैं तो वो साहिब निसाब हैं, तो सब पर कुर्बानी वाजिब होगी। एक और बात अवाम में मशहूर है कि जी मैंने 7 कुर्बानियाँ करनी हैं, मेरी 7 कुर्बानियाँ हो गई तो अब मैं फ़लाँ की तरफ से करूँगा, फ़लाँ की तरफ से करूँगा। ऐसा भी कोई मामला नहीं है, बल्कि हर साल कुर्बानी साहिब निसाब पे वाजिब होती है, चाहे वो पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा साहिब निसाब हो या सारी ज़िंदगी में हर साल साहिब निसाब हो। तो जब जब वो साहिब निसाब होगा उस पर कुर्बानी बहरहाल वाजिब होगी। 7 या 4 या 5 का इसमें कोई चक्कर नहीं है कि भाई 7 करके वो बरी ज़िम्मा हो जाएगा। इसी तरह बाज़ लोगों को ये देखा गया है कि वो एक साल में एक जानवर कुर्बान करते हैं, यानी गाय या बैल या ऊँट। तो वो ये कहते हैं कि ये मैंने एक ऊँट कुर्बान किया तो चूँकि इसमें 7 हिस्से होते हैं तो लिहाजा मेरी 7 कुर्बानियाँ हो गई। ऐसा नहीं होगा। एक गाय या एक ऊँट अगर एक बंदे ने कुर्बान किया है तो वो उसकी तरफ से 7 कुर्बानियाँ नहीं होंगी, बल्कि उसकी तरफ से वो एक ही कुर्बानी होगी और एक ही हिस्सा जिसको हम कहते हैं वही शुमार होगा। ये 7 कुर्बानियाँ नहीं होंगी। हाँ, एक बड़े जानवर में, ऊँट में, गाय में, बैल में, भैंस में 7 बंदों तक शरीक हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि 7 शरीक हों, 7 तक शरीक हो सकते हैं, यानी 7 बंदे भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी, 2 भी, और एक बंदा भी अकेले बड़े जानवर की कुर्बानी कर सकता है। लेकिन एक बंदा अगर एक जानवर की कुर्बानी करेगा तो वो उसकी तरफ से 7 नहीं होंगी, बल्कि एक ही कुर्बानी उसकी तरफ से वाजिब अदा होगा। अगर बड़े जानवर में 6 बंदे शरीक होना चाहते हैं या 5 या 4 तो वो हो सकते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं होगा कि एक बंदा कहे जनाब कि हम 2 बंदों ने गाय ख़रीदी है तो इसमें जनाब 6.5 हिस्से मेरे हो गए और आधे में तेरा हो गया, आधा हिस्सा तेरा। ऐसा नहीं है, एक हिस्से से कम में कोई बंदा शरीक नहीं हो सकता, यानी किसी भी शरीक का 7वें हिस्से से कम हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो अगर 2 बंदे करते हैं तो वो यूँ ही कर लें कि हम 2 हिस्से करते हैं, आधा तेरा आधा मेरा, या 3 बंदे करते हैं तो वो 3 हिस्से करें कि 3 एक मेरा, एक तेरा और एक उसका। तो इस तरह ये बेहतर अमल है। इसी तरह कुर्बानी करते हुए बाज़ दफ़ा एक घर का एक बंदा वो 4-5 कुर्बानियाँ करता है, तो यूँ एक बंदा अपनी तरफ से 4, 5, 6, 10 जितनी कर सकता है वो कर ले। उनमें से एक जो कुर्बानी होगी वो उसके वाजिब होगी और बाकी उसकी सारी नफल कुर्बानियाँ हो जाएंगी। एक बंदा अगर
अपनी तरफ से कुर्बानी कर रहा है और घर वालों की तरफ से भी कर रहा है, तो नफली कुर्बानी में किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो बग़ैर इजाज़त के भी अपने घर वालों की तरफ से कुर्बानी करे तो वो कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अगर उसकी औलाद पर या उसकी बीवी पर या उसके घर वालों पर कुर्बानी वाजिब है और ये उनकी तरफ से कुर्बानी करना चाहता है, तो उनसे इजाज़त लेना ज़रूरी है या उन्हें बताना ज़रूरी है कि मैं तुम्हारी तरफ से कुर्बानी कर रहा हूँ। और एक और बात है कि बहुत सारे लोग 4, 5, 6 कुर्बानियाँ करते हैं, उनके घर वालों पे भी कुर्बानियाँ वाजिब हुई होती हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से ही कर रहे होते हैं बग़ैर नीयत के, तो ये भी दुरुस्त अमल नहीं है। क्या ही अच्छा हो कि वो आपके फैमिली के लोग यानी आपकी औलाद या आपकी बीवी जिन पर कुर्बानी वाजिब है, आप उनकी नीयत से उन्हें बताएँ कि ये एक कुर्बानी मेरी तरफ से है और 1 या 2 या 3 ये जो हैं वो आपकी